दीप्ति और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायो कॉम्बिनेशन नंबर 7 के बारे में। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 7 का यूज हम किस तरीके से करते हैं और उसमें किस तरीके के मेडिसिन को मिलाकर उसे प्रिपेयर किया गया है, इसी बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करिए और बाजू में ही बेल आइकन है, उसे जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जानते हैं बायो कॉम्बिनेशन नंबर 7 के बारे में, आखिर उसके इंडिकेशंस क्या होते हैं और उसके यूजेस के बारे में। फ्रेंड्स, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 7 जो होता है वो आपके हाई ब्लड शुगर लेवल के लिए यूज किया जाता है। यानी कि अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज के पेशेंट में बायो कॉम्बिनेशन नंबर 7 जो है बहुत ही ज्यादा इंडिकेटेड है। जब भी कभी पेशेंट में डायबिटीज होती है या ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है तो उनमें उसके साथ में कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेशन होता है, बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, पेशेंट को बहुत बार बार प्यास लगती है, ड्राइनेस ऑफ द माउथ होता है, यानी कि उनके मुंह में बहुत ज्यादा सूखापन होता है, उन्हें बार बार प्यास लगती है, वो बार बार पानी पीते हैं और उसके बाद में उन्हें मिक्चुरेशंस भी बहुत बार होते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन या यूरिनेशन भी बहुत ज्यादा होता है, यानी उन्हें बार बार पेशाब के लिए जाने का मन करता है और ये साइकिल चलती रहती है, यानी कि उन्हें प्यास लगती है, पानी पीते हैं और फिर उसके बाद में यूरिनेशन के लिए उन्हें जाना पड़ता है। लॉस ऑफ एपेटाइट भी इस तरीके के पेशेंट में देखने को मिलता है, यानी कि उन्हें भूख भी बहुत कम लगती है या बहुत ज्यादा पेशेंट में भूख भी लगती है। इसके साथ ही साथ पेशेंट को बहुत ज्यादा नर्वस वीकनेस होती है, यानी कि जो उनकी नर्व्स होती हैं वो बहुत ज्यादा वीक पड़ जाती हैं। उनकी जो किडनी होती है, जो लिवर होता है, उसमें भी थोड़ा सा उनके जो वर्क या फंक्शंस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इम्पेयर्ड हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट में उनकी जो काफ मसल्स होती हैं उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, इंटेंस पेन होता है काफ मसल्स में, स्लीपलेसनेस होती है, बेचैनी होती है, पेशेंट को रात रात भर नींद नहीं आती है। तो इस तरीके के सिम्टम जो है पेशेंट में देखने को मिलते हैं जब भी कभी उन्हें डायबिटीज होती है। तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 7 जो है वो बहुत ज्यादा इंडिकेटेड है। ब्लड शुगर लेवल अगर हाई है या डायबिटीज में ये मेडिसिन जो है इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि आप ये बच्चों में भी दे सकते हैं और एडल्ट भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो अगर इंडिकेशन की बात करें तो अगर बहुत ज्यादा मिक्चुरेशंस होते हैं, यूरिनेशन बहुत ज्यादा बार बार आपको पेशाब के लिए जाना पड़ता है, या बहुत ज्यादा थर्स्ट रहती है, या बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होते हैं, प्रोस्ट्रेशन है, बहुत ज्यादा थका थका सा लगता है, नींद नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन इंडिकेटेड होती है। ब्लड शुगर लेवल को ये इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो जब भी कभी आपके डायबिटीज बढ़ती है तो उससे बैलेंस करने में ये होम्योपैथी मेडिसिन काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। साथ ही साथ क्रोनिक कंडीशन अगर होती है लीवर की, या फिर क्रोनिक किडनी डिजीजेस होती हैं या फंक्शन हैम्पेयर्ड होते हैं, तो वहां पर भी ये इंप्रूवमेंट करने में हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके के इंडिकेशंस होते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बीसी नंबर या बायो कॉम्बिनेशन नंबर जो है डायबिटीज में पेशेंट में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। बायो कॉम्बिनेशन नंबर जो है वो कई तरीके की सॉल्ट्स को मिलाकर इसे प्रिपेयर किया गया है। इसमें कई तरीके के सॉल्ट हैं जो एक बहुत ही अच्छा ब्लेंडिंग करके इसे तैयार किया गया है। तो इसमें सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है कैलकेरिया फॉस्फोरिकम, इसे भी 3x पावर में मिलाया हुआ है। काली फॉस्फोरिकम 3x पावर में, नेट्रम फॉस्फोरिकम 3x पावर में, फेरम फॉस्फोरिकम एंड लास्ट में इसमें मिला हुआ है नेट्रम सल्फ्यूरिकम। ये सारी मेडिसिन जो है 3x पावर में मिली हुई है। प्रॉपरली ब्लेंड करके इस मेडिसिन को तैयार किया गया है। तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर में इस तरीके के टिश्यू सॉल्ट जो है मिले हुए हैं या ब्लेंड करके इसे प्रॉपर कॉम्बिनेशन में तैयार किया गया है। ये जो भी मेडिसिन्स हैं इसको किस तरीके से उपयोग किया जाता है या ये कैसे कैसे इंडिकेट होती है इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो कैलकेरिया फॉस्फोरिकम जो होम्योपैथी मेडिसिन है, अगर बहुत ज्यादा पेशेंट में थर्स्ट रहती है, यूरिनेशन बहुत ज्यादा होता है, इंक्रीज्ड यूरिनेशन की कंडीशन में जो पेशेंट को सेंसेशन होते हैं बहुत ज्यादा कमजोरी वाले या वीकनेस वाले सेंसेशन होते हैं, तो ऐसे पेशेंट में ये मेडिसिन काफी ज्यादा उपयोगी होती है। किडनी रीजन में उन्हें को बहुत ज्यादा पेन होता है, यानी कि बोथ साइड ऑफ जो उनकी बैक होती है जहाँ किडनी रीजन्स होते हैं वहां पर उनमें बहुत ज्यादा पेन होता है। कई बार पेशेंट जब बहुत ज्यादा तेज खांस देते हैं या छींक देते हैं या जोर से सांस लेते हैं तो किडनी रीजन में काफी ज्यादा पेन होता है। वैसी कंडीशन में कैलकेरिया फॉस्फोरिकम होम्योपैथी मेडिसिन जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट होम्योपैथी रेमेडी काली फॉस्फोरिकम होम्योपैथी मेडिसिन जो इसमें मिली हुई है, ये नर्वस जो वीकनेस होती है या नर्व वीकनेस जो होती है उसमें ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो जब पेशेंट बहुत ज्यादा थका हुआ है, प्रोस्ट्रेशन है, वीकनेस है, बहुत ज्यादा स्लीपलेसनेस है, मतलब
मतलब नींद नहीं आती है, बेचैनी सी बनी रहती है, बहुत ज्यादा थका थका सा लगता है, तो वैसी कंडीशन में ये होम्योपैथी मेडिसिन काफी ज्यादा उपयोगी होती है। इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन में भी जब यूरिनेशन होते हैं या यूं ही यूरिनेशन पास आउट हो जाता है, जरा सा भी खास देने से, छींक देने से या वॉशरूम तक जाने तक का भी वेट नहीं हो पाता, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की कंडीशन में ये होम्योपैथी मेडिसिन काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ यूरिनेशन में आपको ब्लीडिंग की कुछ स्पॉट्स या स्ट्रेन्स जो है नजर आते हैं या ब्लीडिंग फ्रॉम दी यूरेथ्रा, तो वैसी कंडीशन में भी ये होम्योपैथी मेडिसिन काफी ज्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट टिश्यू सॉल्ट जो इसमें मिला हुआ है वो है नेट्रम फॉस्फोरिकम। एसिडिटी की कंडीशन में जब बहुत ज्यादा जलन होती है, बेचैनी होती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, वैसी कंडीशन में नेट्रम फॉस्फोरिकम जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। नेट्रम फॉस्फोरिकम की जो यूरिनेशन होती है उसमें बर्निंग बहुत ज्यादा होता है, यानी कि यूटीआई की कंडीशन में या फिर बहुत ज्यादा जलन के साथ में, पेन के साथ में अगर यूरिनेशन होता है, कभी कभी सडन स्टॉपेज हो जाता है या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा जो है यूरिन पास आउट होने लगता है या सडनली स्टॉप हो जाता है, वैसी कंडीशन में ये मेडिसिन काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। कि जो यूरिनेशन होती है वो पेल होगी, कभी डार्क होगी और स्कैंटी होगी, तो इस तरीके की सिम्टम नेट्रम फॉस्फोरिकम के इसमें इंडिकेशन में आप नोटिस करते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है फेरम फॉस्फोरिकम। इस मेडिसिन का इंडिकेशन ये होता है कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, जब भी पेशेंट कुछ खांसता है या जोर से छींक देता है या कोई हेवी सा सामान उठा लेता है तो उनकी जो यूरिन है वो यूं ही पास आउट हो जाती है। इस मेडिसिन का जो इंडिकेशन है वो है इरिटेशन एट द नेक ऑफ द ब्लेडर। वहां जो ब्लेडर का नेक होता है वहां पर इरिटेशन होती है, मसल्स वीकनेस होती है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो पास आउट हो जाती है, बिल्कुल भी वेट नहीं कर पाते हैं वॉशरूम तक जाने का और यूरिन जो है निकल जाती है। ऐसे पेशेंट में यूरिनेशन जो होगी वो पेल होगी, बहुत ज्यादा वीकनेस होगी और हमेशा पेशेंट को ऐसा लगेगा कि वो लेटा रहे या लाइंग डाउन पोजीशन में हमेशा पेशेंट रहेंगे। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन की कमी की कंडीशन में भी इसे दिया जा सकता है, तो लो एज पे या एनीमिक पेशेंट जो है बहुत ज्यादा थका, प्रोस्ट्रेटेड और हमेशा सोते रहने का उसे मन करेगा, तो ये कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। लास्ट में जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है नेट्रम सल्फ्यूरिकम और यूरिन जो है बाइल के साथ में बहुत ज्यादा लोडेड होती है, तो जब भी कभी यूरिन में बाइल के कंटेंट मिले हुए तो ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसमें जो यूरिन होती है वो ब्रिक डस्ट जो सेडिमेंट होते हैं वो यूरिन में देखने को मिल जाते हैं। यूरिन का कलर थोड़ा सा डार्किश कलर का होता है। ऐसे पेशेंट में एक्सेसिव सिक्रीशंस होते हैं, बाइल जो है यूरिन में आपको देखने को मिल जाता है। पेशेंट में थर्स्ट बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ ही साथ थर्स्ट जब होगी तो वो कोल्ड वाटर के साथ में होगी, तो ठंडा पानी पीने की थर्स्ट होती है ऐसे पेशेंट में। तो ये सारे ही मेडिसिन के ब्लेंडिंग से प्रॉपरली बायो कॉम्बिनेशन 7 को तैयार किया गया है और डायबिटीज की कंडीशन में उसे बैलेंस करने में, प्रॉपर ग्लूकोज के एसिमुलेशन में ये मेडिसिन काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। इसे लेने के लिए आपको क्या करना है, इसकी 6 टैबलेट जो एडल्ट डोज होता है उसकी 6 टैबलेट पेशेंट को 4 बार लेना चाहिए। लगातार कई महीनों तक लेने के बाद में आप देखेंगे कि आपका जो शुगर लेवल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस्ड है। इसके साथ ही साथ बच्चों में अगर डायबिटीज है, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा छोटे बच्चों, छोटी उम्र से ही डायबिटीज देखने को मिल जाती है, तो 4 टैबलेट बच्चों को दे सकते हैं आप। दिन में 2 से 3 बार देना सफिशियंट होता है। ये बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है, काफी ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि डायबिटीज के पेशेंट को जरूर लेनी चाहिए। होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के साथ में आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, धन्यवाद।